क्लास 10 मैथमेटिक्स अनसॉल्व्ड पेपर्स सेट 5 2022 822 AZ। प्रश्न 1, सभी खंड कीजिए क यदि 26 156 का लसर 156 है तो मस का मान है। यहां बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है। तो यहां पर हमें संख्याएं यहां पर दी हुई हैं। ये है 26 और 156 का लसर दिया है 156। तो हम जानते हैं एक संख्या फार्मूला, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसर गुणा मस। तो यहां पर एक संख्या दिया है 26 और दूसरी संख्या दिया है 156 बराबर, और दिया है ये लसर 156 और हमें निकालना है मस। तो गुणा हम कर देंगे मस। 156 तृतीय गुणा में इसके बटे में आ जाएगा। तो 26 गुणा 156 बटे में 156 बराबर ये मस बच गया। तो 156 से 156 कट जाएगा तो मस हमारा आ गया 26 और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर प्रश्न ख, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो इन चारों में से बताना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट ख, और ये द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे विविक्त कर। पहले ABC निकाल लेते हैं। A बराबर 2, B के स्थान पर है -4 और C के स्थान पर 1। और यहाँ पर विविक्त कर का फार्मूला होता है, विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है B² माइनस 4AC। तो B यहाँ पर है -4 का स्क्वायरिंग हो जाएगा -4, और A यहाँ पर कितना है 2 और C यहाँ पर 1। तो 4 गुना 2 गुना 1 ये हो जाएगा -4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस ये 4 गुना 8 8 एकम 8। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8। और जब विविक्त कर प्लस का 8 होता है तब मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे दूसरा ऑप्शन सही है, वास्तविक और भिन्न। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन 2 वास्तविक और भिन्न, यानी इसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। 1 का पार्ट ग, बिंदुओं -1 -3 और 5 2 के बीच की दूरी है। ये दूरी हमें बताना है क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहां से हम लिख लेते हैं ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ग, और बिंदु हमें दिया है -1 -3 पहला बिंदु, और दूसरा दिया हुआ हमें 5 और 2। इन दोनों के बीच की दूरी हमें बताना है क्या है। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर √ x1 माइनस x2 का ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर √ x1 यहाँ पर है -1 माइनस x2 यहाँ पर 5, इनका ये होल स्क्वायर प्लस में y1 यहाँ है -3 माइनस y2 यहाँ पर है 2, इनका ये स्क्वायर √ -1 -5 ये हो जाएगा माइनस का 6 और इसका ये स्क्वायरिंग प्लस में -3 -2 ये हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायरिंग। अगले स्टेप में -6 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस का, और इसी प्रकार -5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 3 2 5 1 6 √61 इकाई, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन √61 इकाई, यही इसका सही उत्तर है। अगला पार्ट घ, त्रिज्या r के
त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है, यानी संगत चाप की लंबाई में बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो इसके लिए पहले हम एक चित्र आपको बना करके बताते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट घ, ये हमारा है वृत्त और ये यहाँ है ये त्रिज्यखंड, इसका एक कोण है ये यहाँ पर थीटा और ये इसकी त्रिज्या है ये आर, त्रिज्या इसकी आर है। और ये जो चाप की लंबाई पूछ रहा है वह इस चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। ध्यान दें हमें इसका हमें बताना ये लंबाई क्या है। इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और गुणा में ये होता है 2 पाई आर, गुणा में 2 पाई आर। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो हमारा ऑप्शन जो ये है तीसरा ऑप्शन थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर, यही इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विकल्प थर्ड थीटा बटे 360 और गुणा में 2 पाई आर, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका अड़े आ गया। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9 संबंधित 16 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो हमें बताना है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसके लिए भी फार्मूला होता है त्रिभुज चैप्टर से। क्वेश्चन 1 का ऑर्डर, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर त्रिभुजों की भुजाओं का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं में यहाँ पर अनुपात दिया है 9 संबंधित 16, तो 9 बट्टे 16 हो जाएगा और इनका ये स्क्वायरिंग, तो 9 9 81 और यहाँ पर 16 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 256। तो यहाँ पर ये इनके क्षेत्रफलों में जो अभिष्ट अनुपात है वह हो जाएगा 81 संबंधित 256, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में ये हमारा यहाँ से ये देखिए चौथा ऑप्शन 81 संबंधित 256, यही इसका सही उत्तर है। अब इसका लास्ट पार्ट है च, यदि कौशक ए बराबर सेक ए तो कोण ए बराबर है, हमें कोण ए का मान निकालना है और कोण ए का मान जो है वह 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये जो मान इसका है यह जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए ए का मान। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। इसके लिए इसको यहीं लगा देते हैं, थोड़े से जगह में ही, ज़्यादा जगह इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन 1 का पार्ट च हमें दिया है कौशक ए बराबर दिया है यहाँ पर दिया है सेक ए। तो इसे हम कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है कौशक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए और सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए। त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos ए और ये हो जाएगा sin ए। और जब हम त्रिकोणमितीय सारणी को देखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि cos 45 और बराबर हो जाता है sin 45, यानी cos 45 का मान 1/कर्ण में 2 होता है, उसी प्रकार sin 45 का मान भी 1/कर्ण में 2 होता है। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे इससे जब तुलना करेंगे तो ए के स्थान पर है 45, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 45 डिग्री, अर्थात कोण ए बराबर 45 डिग्री, और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, यही इसका सही उत्तर है।